database. Okay, now write about it. Terminologies of database. ओके, कुछ कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि अरे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आप पहले से भी जान रहे होते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, जो आपको मैं बताने वाला हूं, जिसे आप नहीं जानते हैं। फर्क इतना होगा कि इसका नाम आप दूसरे रूप में जानते थे और आप इसका नाम दूसरे फॉर्म में आप जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि टर्मिनोलॉजी जब शुरू करते हैं तो उसमें पहले हम लोग लिखते हैं क्या, जिसको आप कहते हैं रिलेशन। अब आज तक आप लोगों ने यही समझ के आया है कि रिलेशन का मतलब पट, सगे संबंधी, अपने पढ़ाए, जिसको हम लोग कहते हैं। रिलेशन का मतलब संबंध, जिसको आप लोग कह सकते हैं हिंदी में एक शब्द संबंध। मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन संबंध से इसका क्या ताल्लुकात है। अगर आप इसको लिटरली अगर क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफाई करने का जो प्रयत्न करेंगे, तो आपको लगेगा कि सब कुछ तो वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। लेकिन अब हम इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे अपने कंप्यूटर वाले फील्ड में। ठीक है, अब देखिए रिलेशन, रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल। ओके, रिलेशन मीन्स यहाँ पे क्या है, अब टेबल में भी तो क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उससे मिलकर। अभी हम लोग देखते हैं, तो रिलेशन मीन्स, इट मीन्स व्हाट, अ टेबल, और कुछ नहीं। टेबल का दूसरा नाम क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आप टेबल पहले से नहीं जानते थे, टेबल तो आप पहले से जान ही रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को टेबल का नाम रिलेशन भी होता है, इसके बारे में आज पता चला। ठीक है, तो टेबल का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन की बोलूंगा तो आप ये मत सोच लेना कि किसी में रिलेटिव्स की बात करने वाला हूं, नहीं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, टेबल। रिलेशन मीन्स टेबल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है इसमें, अब जब एक टेबल होता है तो टेबल, अब इसको हम लोग बेसिकली होता क्या है, टेबल स्ट्रक्चर कहाँ स्टोर होता है, तो बेसिकली फाइल बनाते हैं हम लोग उसका, है ना। क्या टेबल, क्या एक फाइल बनाते हैं ना, उस इसी फाइल में हम टेबल स्ट्रक्चर का मेरा डाटाबेस होता है ना, और डाटा हम उसमें स्टोर करते हैं। तो बेसिकली एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें आप ध्यान देंगे, ये बहुत मैंने आपको 10th क्लास में ही पढ़ाया होगा, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि यार इस सब पढ़ने से क्या फायदा है ना। तो वहां पे आप टपल, टपल का मतलब रो। यस, स्मार्ट, वेरी गुड। टपल मीन्स रो, और कुछ दूसरा, दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं क्या इसको लोग, और नहीं पता क्या सर, ये क्या बोल सब। सकते हैं। गुड गुड गुड, है ना। तो टपल कहिए या उसको रो कहिए। ठीक है, अब रो, अब यही रो जो होता है हमारे किसका फॉर्मेशन करता है, और रिकॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये रो जो होगा किसका फॉर्मेशन करेगा, बेसिकली एक रिकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। आई मीन जैसे अभी आप देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, लुक एट हियर, बहुत सिंपल। आई हैव अ रो, नेम, ओके, और सपोज एड्रेस, क्लियर। आई हैव अ रिलेशन विथ थ्री थ्री fields, three attributes. Okay, now one raw, one name, pk, address, fbg. Okay, raw, two naam, kk, purnia. Okay, now what is this, look at here, आपकी अकॉर्डिंगली यह स्वरूप ये पूरा का पूरा कहलाता है भाई हमारा रिलेशन। ओके, अब मैं इसकी बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं, नाउ लुक एट हियर,
I'm going to dot the border of your row. Look at here. Okay. So row is what? A set of cells, a set of horizontal collection of cells. या ऐसे कह सकते हैं, a set of cells horizontally placed to each other. ऐसे भी बोल सकते हैं, या you can say that it is horizontal part of tick. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि इसको हम जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर सकते हैं. A set of हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट सेल्स ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है. ए सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट सेल्स. एडजेसेंट मतलब आसपास, बगल वाले, अगल बगल. ठीक है. तो ये जो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया क्या, रो. लेकिन ये रो क्या कंटेन करता है? ये रो कंटेन करता है रिकॉर्ड. इसको रिकॉर्ड, ये अगर मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हुज रोल नंबर इज 1, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका रोल नंबर क्या है, 1. और रोल नंबर 1 है तो उसका नाम पीके है, और रोल नंबर पीके है, उसका एड्रेस क्या है, वो पीछे. तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ पीके. दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 1. मतलब क्या हुआ कि यही उसका क्या कहलाता है. अब इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि रिकॉर्ड का डेफिनेशन देते हैं हम लोग. क्या, अगर रो का डेफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे? सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स. राइट, सिंपल, बस सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स. ओके, सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल जो सेल है उसका हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, रो कहते हैं. वेरी गुड. लेकिन अगर इसको भी हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, रिकॉर्ड जो हमारा बन रहा है, सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ईच फील्ड. अब मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो रिकॉर्ड क्या होगा कि प्रत्येक, अब देखो ध्यान से, ये वर्टिकल सेक्शन है ना भाई, तो वर्टिकल सेक्शन को हम लोग कहते हैं फील्ड कहते हैं या कॉलम कहते हैं. सीधी सी बात है, ये वर्टिकल सेक्शन है तो इसका नाम होता है, इसके बाद मैं वही बताने वाला हूँ, फील्ड कहिए. इसको हम लोग कॉमन भाषा में आज तक जो समझते आए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कॉलम. ठीक है. और उसके बाद इसका तीसरा नाम होता है एट्रीब्यूट. तो कहने का मतलब क्या है कि सर चीज एक ही है, नाम इतने सारे हैं, है ना. तो अब इसको मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से, कि ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड व्हाट, फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट. क्लियर है. तो किसी भी बल का ये रिलेशन है, इस रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट्स अर्थात 3 कॉलम्स अर्थात 3 फील्ड्स हमारे पास. पहला फील्ड नेम का, दूसरा फील्ड क्या है, नेम, तीसरा फील्ड एड्रेस. ठीक है. तो अब क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन हैज 3 एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बता दिया कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम. ऐसा नहीं है कि आप पहले से नहीं जान रहे. एट्रीब्यूट का मतलब होता है फील्ड. और अब बारी है रिकॉर्ड के बारे में बताने. रिकॉर्ड किसे कहेंगे? तो सिलेक्शन ऑफ इंटिटी. अब यहां से एक नया टर्म है इंटिटी. ओके, अब उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए नहीं आप. तो सिलेक्शन ऑफ इंटिटी फ्रॉम ईच फील्ड, मतलब प्रत्येक फील्ड से हम एक एक वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. जैसे रोल से मैंने ले लिया 1, नेम से ले लिया पीके, और एड्रेस से ले लिया एफबीजी. तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज योर रिकॉर्ड. ये पीके का रिकॉर्ड है. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही टाइप के डेटा होंगे, नहीं, डिफरेंट. सबसे पहली बात ध्यान दीजिए कि रोल है तो न्यूमेरिक है, इंटीजर टाइप होता है, तो ये एक अलग टाइप है. ये है हमारा अल्फाबेट है, कैरेक्टर टाइप है, वैरकर जो भी टाइप आप कर लो. एड्रेस है तो वैरकर कर लीजिए, कैरेक्टर 2 भी कर लीजिए.
ठीक है, तो ये क्या हुआ कि प्रत्येक प्रत्येक कॉलम से एक एक सेल हम निकाल रहे हैं, राइट। तो ये जो कंस्टिट्यूट करेगा वो हमारा हुआ क्या, रिकॉर्ड होता है। तो बेसिकली है क्या, रो के में जो वैल्यूज पड़े हुए हैं वही तो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब क्या कहा मैंने इसको कि व्हाट, selection of entity from each field, each attribute, each column constitutes what, record। तो ये रो ही तो है हमारा बेसिकली, क्लियर है। तो अब रो और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो रो एक घर हो गया, ठीक है, और रिकॉर्ड उसके रहने वाले उसमें मेंबर हो, सीधी सी बात है। अब देखिए मैंने खाली छोड़ा है यहाँ, तो अब क्या है, ये तो रो है, कोई डाटा तो प्रेजेंट नहीं है। तो जब डाटा प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इसको रिकॉर्ड बोलेंगे क्या हम लोग, नहीं, यू कांट से रिकॉर्ड टू दिस रो। तो अब यहाँ पे हो गया, यू समझ लीजिए, इज ए कंटेनर, रो इज व्हाट, कंटेनर, एंड रिकॉर्ड इज व्हाट, कंटेंट, मतलब उसकी वैल्यू वैल्यू। क्या हो गया कि रो और रिकॉर्ड, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रो का मतलब हुआ जस्ट लाइक ए कंटेनर सेटअप, बट horizontal section of a what, column, सॉरी ये रिलेशन, horizontal section of a relation ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया किसी ने कि भैया जी बताइए रिकॉर्ड किसके, तो रिकॉर्ड का बताने का बहुत तरीका है। मैंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ एंटिटी फ्रॉम ईच फील्ड, प्रत्येक फील्ड से हमने एक एक वैल्यू निकाल लिया और उससे जो फॉर्मेशन होगा वही मेरा रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड को एक्चुअली इट इज द कंटेंट ऑफ ए रो, इट इज कंटेंट ऑफ ए रो, मतलब एक रो के अंदर रखी जाने वाली जो वैल्यू है तो हमारा रिकॉर्ड है, क्लियर है। चलिए तो अब समझ में आया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि फील्ड, फील्ड क्या हो गया, इससे संबंधित कुछ अब क्या होगा, इससे संबंधित रिकॉर्ड से संबंधित मैं आपको और बात बता दूं, या रो से संबंधित, रो जो है हमारा, बट इट कंटेन्स, तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओके। इट कंटेन्स हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट, ओ माय गॉड, note it down, very very important thing, it contains heterogeneous data element, ओके ना। मतलब क्या हुआ कि अब एक रो के अंदर अगर हम सारे डेटा का एनालिसिस करें तो ये डेटा क्या है, ये डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे यहाँ, है ना। इट कंटेन्स व्हाट, हेट्रोजेनियस डेटा एलिमेंट्स, मतलब एक रिकॉर्ड जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा का क्या होता है, होता है। इसके साथ आप देखेंगे तो इस तरह से आपको नजर आएगा कि अब यहाँ पे देखिए नंबर है, ये हमारा अल्फाबेट है, ये भी हमारा अल्फाबेट है। तो आपको, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो टेक्निकल, फिर भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि अच्छा ये न्यूमेरिक है, ये अल्फाबेट है, ऐसे तो समझ सकते हैं ना, तो ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, दो डिफरेंट टाइप आपको नजर अभी आ रहा है, लेकिन अगर इसके बाद सपोज कीजिए उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स का मैं फील्ड बनाया होता, सपोज एज्यूम अबाउट इट, ओके। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स उसका है सपोज 95.4, लुक एट इट 97, ओके मे बी। तो यहां भी तो होता हमारे पास, अब आप क्या देख रहे हैं 95.4, व्हाट इज दिस, so this is actually the percentage marks obtained by the student। तो आप देखिए हो गया इंटीजर और नंबर में ही दूसरा हो गया फ्लोट, ठीक है, बहुत सरल है इसे। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों हमारा अल्फाबेट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हमारे पास हो गया। तो डेफिनेटली ये व्हाट, रो कंटेन्स व्हाट, हेट्रोजेनियस डेटा एलिमेंट, क्लियर है, ठीक है, इज इट क्लियर। सर मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, बार बार वीडियो रुक रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू यू, ये सब आवाज आ रही है, हाँ सर जी, आ रही है आवाज। समझ में आया ये रो की कहानी। हाँ
ओके, गुड। क्या हुआ प्रिंस जी, जियो का नेटवर्क तो ठीक रहता है यहाँ? पता नहीं सर, बारिश हो रहा है क्यों ना गड़बड़ हो शायद, रहा इस है? वजह से हो सकता। अरे भाई, बारिश इधर भी, हम भी पूरी लंदन में थोड़ी रह के पढ़ा रहे हैं, हम भी तो यहीं रह के पढ़ा। ओके, कम टू द पॉइंट। फील्ड। अब आपको कोई कहे कि सर फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड मतलब आप इसका दूसरा नाम कॉलम, और तीसरा नाम, दूसरा नाम एट्रीब्यूट। इस तीनों में क्या समझिएगा। अगर मैं फील्ड बोलूं तो आप घबराएंगे नहीं? क्लियर? उसके बाद क्या क्या कि कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम का मतलब होता है राइट बोर्ड सेट ऑफ वर्टिकल सेल्स, सेट ऑफ वर्टिकल सेल्स है, सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इट कंटेन्स होमोजीनियस डेटा एलिमेंट इन इट्स इंटायर डोमेन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि अब आप बताता हूँ, राइट अबाउट इट। इट कंटेन्स तो 10th लेवल में जो पढ़ाया था वो सिर्फ जस्ट डेफिनेशन था, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट in its entire domain, in its entire domain। ओके, अब इसको समझिए। बहुत ही है, बहुत ही सरल है, और मैं समझता हूं कि आपको समझने में कोई परेशानी की बात नहीं होगी। नाम नोट कर लिया कैसे प्रिंस? हाँ सर हम देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी देख लेंगे। आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज आ रहा है, वीडियो रुक गया है। करो, फिर कनेक्ट करो ना, कनेक्शन फिर से डिस्कनेक्ट कर दो और फिर से कनेक्ट करो। ओके, नाउ लिसन टू मी। तो मैंने बताया आपको कि सर ये होता है हमारा कॉलम, ये होता है हमारा एट्रीब्यूट, ये हमारा होता है फील्ड। सो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। मतलब क्या हुआ? व्हाट अबाउट यू मिस्टर पीके? अब आपका वीडियो आ रहा है। वीडियो आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज भी आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाइए सर, टेक्निकल फील्ड आदमी बोलने का। अगर डाटा कनेक्शन एक बार में कहीं कनेक्ट करते हैं, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आती, इमीडिएटली डाटा को डिस्कनेक्ट करो, फिर से ऑफ करो, फिर से डाटा को ऑन कर लो, है ना? तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप दोबारा रिकनेक्ट होते हैं तो आपको फिर दूसरा आईपी मिल जाता है आपके फोन को। तो हो सकता है कहीं उससे हमको बेटर सोल्यूशन मिल जाए। नेचुरली ऐसा होता भी है ना? तो 50% केस में ऐसा होता है, तो इसलिए उसके लिए वेट नहीं करना कि हाँ। ओके, नाउ गेट हियर। तो मैंने बताया क्या सर कि ये जो हम, यस, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने से आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आप जितनी बार सर्वर से जुड़ोगे तुम्हारा आईपी अलग अलग मिलता रहता है, परमानेंट तुम्हारा दुनिया में कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो करके देख लेना एक बार। ठीक है, अब कैसे देखोगे बता देता हूँ। देखने का तरीका बहुत आसान है। आप क्या करना, अपना हॉटस्पॉट ऑन करो, दूसरे को दे दो वाईफाई ऑन करने के लिए। ठीक है, आपके हॉटस्पॉट से वो वाईफाई अपना कनेक्ट करेगा। क्लियर? क्लियर? जब उसको उसका हिस्ट्री देखते रहना, वहां पे जो उसका कनेक्शन लिस्ट शो करते रहता है कि कौन सा डिवाइस जुड़ा होगा। राइट, एक बार कनेक्ट करके देख लेना, आईपी एड्रेस नोट कर लेना वहां पे, फिर डिस्कनेक्ट कर दो और फिर से उसको बोलो फिर से रिकनेक्ट करो। ठीक है, क्या कि फिर आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस उसको मिल गया। तो इस तरह से क्या होता है, जितनी बार सर्वर पे एक्चुअली वहां पे क्या होगा, वही नेटवर्क में आने पे आपका हर बार आइडेंटिफिकेशन नंबर बदलता रहता है। अब वहां भी हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसमें नहीं बदलता। लेकिन जैसे आप वैन से कनेक्शन करते हैं, मतलब इंटरनेट से कनेक्शन करते हैं, तो वहां पे तो बदलेगा ही बदलेगा उसको। ठीक है,
ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या बताया, सेट ऑफ वर्टिकल सेल्स इज कॉल्ड व्हाट, कॉलम फील्ड एट्रीब्यूट, जो कहना हो कह लीजिए। इसमें जो रिमार्केबल पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स डेटा एलिमेंट, राइट, होमोजीनियस, राइट। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, एक जैसा, सीधी सी बात है। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ, एक जैसा, सीधी सी बात। अब इसको समझिए कि कैसे एक जैसा है। यहाँ पे मैंने कहा का फील्ड है हमारा, राइट। तो ये हमारा रोल का जो फील्ड है, से इसकी चर्चा करूं तो इस रोल वाले फील्ड में हम क्या रख सकते हैं, हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ रोल नंबर, इसके अलावा रोल दूसरा और नंबर कुछ। बस अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया P1 प्रिंस, ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन मिलाओ कमिटमेंट पॉइंट, दिस विल कंटेन्स ओनली रोल, सो यू मस्ट इंटर देयर रोल। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे आप, सर गलती कर रहे हो ना कि आप देखो यहाँ पे ये तो आपका ये था ना, आपका ये रोल नंबर है, तो आप उसमें नेम कैसे डाल सकते हैं। हाँ करेक्ट। तो ये रोल नंबर है हमारा, इसमें हम सिर्फ रोल नंबर ही एंटर करें। अगर बाय मिस्टेक गलती से अगर करने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं कर देगा, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप इसका क्या है, अलग है। ठीक, तो अब क्या हो गया, इसका मतलब यही होता है, ये रोल है। अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट नंबर का फील्ड बना हुआ है तो वो सिर्फ अकाउंट नंबर ही कंटेन करेगा, दूसरा और कोई फील्ड उसमें कंटेन नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि जो फील्ड होते हैं, कॉलम होते हैं, उसमें एक ही तरह के डेटा होते हैं। हाँ ठीक है, अब ये दूसरा फील्ड है, नेम है, तो इसमें अलग टाइप का डेटा है। ये परसेंटेज वाला है, जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा है, लेकिन वो डेटा आपस में सेम टाइप के होंगे। आपस में क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, वैल्यू सेम नहीं होना। वो दो चीजें होती है भाई, टाइप और वैल्यू, दोनों में अंतर होता है। लुक हियर, कुछ लोग कंफ्यूज करें, सेम मतलब क्या, अच्छा जी 95.4 सबका होगा क्या सर, ये 95.4 सबका होगा क्या, नहीं सर, वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा, मैं टाइप की फ्लोट बात होगा कर रहा हूँ। सारा। ठीक, यस यस। ये देखिए आप, इसका मैंने बताया कि सर दोनों क्या, दोनों तो फील्ड ही है, ओके, लेकिन है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों डिफरेंट है, फ्लोट टाइप का है, टाइप चेंज है इसका। इसलिए इस बात को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इट कंटेन्स होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स इन इट्स एंटायर डोमेन। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं समझता हूँ कि बहुत सरल है और समझ में आ भी गया होगा। ओके, यस सर, समझ में आ गया। ये सब जी, एनी डाउट। अब हम लोग नहीं चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सर, एक ही फील्ड का दो डेटा टाइप हो सकता है ना? नहीं, कभी नहीं। तो सर वो जो हम लोग कभी एक लॉगिन फील्ड, करते हैं तो वो तो बोलता है ना कि इंटर योर फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, तो वहाँ तो इंट और मतलब क्या बोलते हैं वो वेरिएबल, मतलब जो वो होता है ना एबीसीडी, वो भी तो डाल देते हैं हम लोग। तो दो डेटा टाइप तो यूज कर दिए ना हम लोग। करेक्ट, कंफ्यूजन है। अब इसको समझिए, अभी आपके पास आया, जैसे एफडी पे लॉगिन करने जाते होंगे, हाँ, तो वहां पे लिखता है इंटर फोन या ईमेल, हो गया, उसके नीचे बॉक्स बना हुआ है, am I राइट? यस सर। क्लियर। और दूसरा आपका होता है सर ये, वेरी गुड, आई एग्री विथ यू, कम हियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हम्म, सर इस बात को समझिए कि सर ये दोनों टाइप दिया हुआ है, ईमेल और हमारा फोन नंबर, दोनों कैसे एक जैसा हो सकता है। ठीक है, हम मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। हम अगर ईमेल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें स्पेशल कैरेक्टर तो होना ही होना है, जैसे एट द रेट होता है ना सर, जैसे पीके एट द रेट
gmail.com। क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए जाए हमने इसको बना दिया है यूजर या यूजर लॉगिन नाम से हमने एक मान लिया जाए कि एक फील्ड बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है? ओके, आपकी बात मैं अब बताता हूँ, समझिए। यहाँ तो लॉगिन नाम का एक टेबल मेरा बना हुआ है कि जितने सारे हमारे यूजर होंगे वो लॉगिन करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब लॉगिन करने में हमने बनाया यहाँ पे यूजर आईडी, और दूसरा क्या है आपका? दूसरा कुछ नहीं है। क्या? दूसरा है हमारा पासवर्ड। क्लियर? क्या प्रिंस जी, लुक एट हियर, यस सर। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे यूजर का आईडी होगा, यहाँ उसका पासवर्ड होगा, मैंने मान लिया। अब आप कह रहे हो कि सर ये इसका फोन का टाइप अलग होता है, ईमेल अलग होता है, तो दोनों कैसे एक ही फील्ड में रहेगा? क्यों नहीं रहेगा भाई? अब हमने इसके टाइप को, लुक एट हियर, ये जो हम आईडी बना रहे थे इसका मैंने कर दिया क्या? इसका मैंने कर दिया var। एनी डाउट? और इसका भी फील्ड टाइप है, मैंने कर दिया var। ओके, अब हमें ये तो पता नहीं कि हमारे जो यूजर हैं वह अपना आईडी फोन नंबर ही बनाएंगे या अपना आईडी ईमेल ही रखेंगे, मुझे तो पता नहीं। तो जब मुझे पता नहीं है कि यूजर क्या क्या गलती कर सकता है, दूसरी बात है क्या, यूजर पासवर्ड सिर्फ न्यूमेरिक ही बनाएगा, कोई गारंटी है? नहीं है, अल्फाबेट भी तो बना सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी तो डाल सकता है। ठीक है सर, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू थिंक, यहीं पे आपको सोचना है। तो हमने इस दोनों फील्ड को कर दिया भैर कर, तो प्रॉब्लम। अगर किसी ने, आप यहाँ पे पीके जी हैं तो पीके जी ने डाल दिया भाई सर हमारा ये फोन नंबर है 98743210 डाल दिया, राइट? और आपने अपना पासवर्ड बनाया pk@123, इस तरह से बना दिया। केशव जी ने अपना डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, हो गया। तो केशव 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 केशव@gmail.com, राइट? इन्होंने अपना नाम बना लिया, अपना आईडी बना लिया केशव कुमार, इस पर अंडरस्कोर कुमार जो भी है अपना कर लिया। क्या आपका मतलब तो यही है ना सर प्रिंस जी? यस सर। हाँ, अब ये देखिए, डोंट कॉन्फाइन योर सेल्फ टुवर्ड्स द वैल्यू। अब आप ये मत देखो कि ये वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिक है, ऐसा मत सोचो। टाइप क्या है इसका? वेर कर। वेर क्या है? अब हमने आपको ये भी तो बताया था कि भाई टाइप कभी वैल्यू के पीछे, टाइप से वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसके अंदर जब वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया तो हर प्रकार के डेटा को हम इसमें डाल सकते हैं। क्लियर? नॉट क्लियर? यस। ठीक है। हाँ, अब पासवर्ड है तो पासवर्ड को अगर मैंने वेक्टर डिफाइन कर दिया तो ये हर टाइप का डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने आपको कहाँ बाध्य किया था ये कि लॉगिन आईडी को सिर्फ इंटीजर बनाना, कोई बात किया क्या? नहीं, मैंने आपको यही बताया था आपको चॉइस करना होगा सर कि हमें यूजर की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। कभी कभी हमने अपने आप को कन्फाइन नहीं करना, हमें यूजर्स के द्वारा दिए जाने वाले पॉसिबल इनपुट्स को ध्यान में रखना है, तो क्या क्या डाल सकता है, क्या क्या कर सकता है, राइट? तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया वैक्टर, आपको देखने में न्यूमेरिक है लेकिन टाइप क्या है? वैक्टर। ये आपको देखने में लगता है कि अल्फाबेट तो ईमेल आईडी है, ये कैसा है? वैक्टर। दोनों का टाइप तो सेम है। क्लियर ना सर? यस सर। दिस इज द मैकेनिज्म। इसलिए ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अब वहां पे लॉगिन आईडी सर हमारा फोन नंबर तो न्यूमेरिक होता है, लेकिन ईमेल आईडी तो वो तो कैरेक्टर टाइप होता है, तो दोनों सेम कैसे एक फील्ड में कैसे रहेगा? अरे भैया वो तो वैल्यू है ना, उसका डेटा टाइप तो अलग किया हुआ है, टाइप तो सेम ही है उसका, कहाँ उसमें कोई अंतर है? कभी नहीं हो सकता अंतर। अगर ऐसा हुआ तो फिर डेटाबेस बवाल कर देगा, विस्फोट हो जाएगा इसमें। कि डाटाबेस जब इस तरह की गड़बड़ी करने लगे कि एक फील्ड कैसा वो बना दिया, ये इंटीजर टाइप हो गया, फ्लोट टाइप, ऐसा कभी दुनिया में इम्पॉसिबल, सीधी सी बात है कि ये कभी हो ही नहीं सकता।
क्लियर? आई होप इट्स टू मच क्लियर अबाउट इट. क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया. ओके. तो इसलिए टाइप अपना क्या है, वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं. वैल्यू डोंट कन्फाइन टुवर्ड्स योर वैल्यू. आपको एक प्रोग्रामर के नाते, एक कोडर के नाते कभी एक वैल्यू पे कंसंट्रेट नहीं करना अपने आप को. हम उस फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, पूरे इसकी बात कर रहे हैं ना सर. इसका टाइप अलग है ना. अब वैल्यू चाहे जो भी डालो जाएगा उसी में, कोई दिक्कत नहीं. ओके. नाउ एनी मोर क्वेश्चन? नो सर. Yes, 100% clarity should be there. Okay, next point. It happens. हाँ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन जग रहे हो तो जरूर पूछिए, है ना. सबका समाधान किया जाएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक. अब हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो बताया था क्या कि अभी हम जो डाटाबेस मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें क्या नाम है उसका, RDBMS, राइट. और RDBMS में एक मतलब क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि एक टेबल दूसरे टेबल से क्या होगा, संबंध रखेगा, रिलेशन रखेगा. कैसे रखेगा वो हम लोग उसके बारे में जानना है. ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग को पढ़ना है बट कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी व्हाट्स कार्डिनलिटी, है ना. तो एक्चुअली इट रिफर्स टू अ रिलेशन बिटवीन two or more tables that indicate how the data values are interrelated to one another. Oh my God, प्रिंस सोच रहा होगा सर आपने क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया. हमको भी लगता था शुरू में ऐसे, है ना. कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी एक रिलेशन. अब जैसे देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ, डेफिनेशन बाद में बात करूंगा. एक है हमारा यहाँ पे स्कूल, लुक एट स्कूल. अब यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? तो अब एक स्कूल है और यहाँ दूसरा है मेरा दूसरा टेबल है स्टूडेंट. अब लुक एट हियर. तो एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? बहुत सारे. क्या प्रिंस जी, नहीं समझ में आई बात? आ रहा है सर. भाई एक स्कूल में क्या है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना. हाँ सर. हाँ हाँ बिल्कुल. तो एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो कहा क्या कि मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन ए स्कूल. क्लियर है? लेकिन एक ही बच्चा बहुत पढ़ता है क्या? नहीं, बात सुना. एक ही बच्चा बहुत सारे स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं. नहीं सर. ट्यूशन कुछ नहीं, अलग बात है. हाँ. तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या हो गया, ये जो रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में, ये क्या है? ये रिलेशनशिप हो गया. हाँ, मेनी. अब देखिए इसका इम्पोजिशन इधर होता है. लुक एट हियर, थोड़ा सा उल्टा होता है. इसका इम्पोजिशन इधर है, ये डबल लाइन शो करता है मेनी का. ठीक है, ये डबल, मैं आपको बताऊंगा. तो डबल लाइन शो करता है वो मेनी का, और ये सिंगल लाइन शो करता है क्या, वन का है. तो अब क्या, वन स्कूल हैज मेनी स्टूडेंट्स. वन स्कूल हैज मेनी स्टूडेंट्स, बट मेनी स्टूडेंट्स रीड इन ए स्टडी इन ए सिंगल स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पे वन इज टू मेनी का रिलेशनशिप चलेगा यहाँ पे. क्लियर? नॉट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल. जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आज पढ़ाई कर रहे हो, कल जॉब करेंगे. डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट जॉब हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई कोई बात नहीं. लेकिन अब क्या है, अगर हमारे पास स्किल बेस्ड एजुकेशन जब होता है तो कहीं भी हम आराम से जॉब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आप जाएंगे जहां भी, आपका अक्सर एक होता है आपका आधार कार्ड. जितनी भी कंपनियों में जाएंगे, जितनी भी बैंक आप अकाउंट ओपन करवाइए, आधार कार्ड क्या होगा, आपसे लिया जाएगा. तो ये आपका एक सिंगल आधार कार्ड मल्टीपल बैंक से जुड़ा हुआ है. होता है भाई, मल्टीपल अकाउंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. मल्टीपल बैंक में मल्टीपल अकाउंट हो सकता है, तो कोई इशू नहीं. क्लियर? तो अब क्या कहा कि भाई आपका एक आधार कार्ड
एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल बैंक्स में है, और मल्टीपल बैंक्स का क्या है, मल्टीपल बैंक्स में एक कॉमन आदमी का अकाउंट है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ भी तो वन इज टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया आपका। लेकिन अब इसको थोड़ा सा साइज को छोटा करिए। ये साइज को छोटा करने का मतलब ये है कि ये प्रिंस और ये उनका आधार कार्ड, ठीक है। एक व्यक्ति का एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि नहीं। अगर आपने खो भी दिया, लॉस भी हो गया आपका, तो फिर वही आधार नंबर आपको मिलेगा। तो एक आइडेंटिफिकेशन, पर्सन और आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो एक पर्सन वन आईडी वन आधार कार्ड, है कि नहीं। तो ये 1 to 1 का रिलेशन हुआ कि नहीं। ओए लुक एट योर मैन, समझ में आया? क्या क्लियर है प्रिंस? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपके आईडी से अगर आपका रिलेशनशिप देखा जाए तो 1 to 1 का है। हम अपने फैमिली की बात कर लेते हैं। एक पिता के 2-3 संतान हो सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। लेकिन 2-3 संतान मिलाकर एक पिता को कभी जन्म नहीं दे सकता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ भी जो रिलेशनशिप है 1 is to many या many is to 1, बात तो बराबर ही है ना। many is to many children, one parent and one parent, many children, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, एक रिलेशनशिप है इसके बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा पिता पुत्र का जो संबंध है, इसको रिलेशन कहते हैं। सर वही बात हम यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि अब एक हमारा आईडी वाले इंसान है, उनका अकाउंट बहुत सारे बैंकों में खुला हुआ है, तो वहां से रिलेशनशिप है उनके साथ है। तो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसकी चर्चा कार्डिनलिटी को हम लोग अगले क्लास से एक्सप्लेन करेंगे, फिर देखेंगे। दूसरी बात आपको मैंने जो बताया था कि सभी आदमी पहले MySQL इंस्टॉल कर लीजिए। अगर SQL इंस्टॉल नहीं हो रहा है